24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव। लोग अपने घर जा रहे थे, हॉलिडे का मूड था, हर तरफ खुशी थी। लेकिन उस शाम एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसे इंडिया कभी भूल नहीं पाया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी। एक नॉर्मल फ्लाइट, नॉर्मल पैसेंजर्स। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। प्लेन हवा में स्टेबल था, लोग अपनी सीट्स पर रिलैक्स थे। तभी अचानक 5 आदमी खड़े हुए। उन्होंने अपने चेहरे कवर किए हुए थे, हाथ में चाकू और गन, और एकदम से कैबिन में चिल्लाने की आवाज गूंज उठी, ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है। उस एक लाइन ने 190 लोगों की दुनिया बदल दी। एक हाईजैकर सीधा कॉकपिट की तरफ भागा। उसने दरवाजा जोर से खोला और पायलट के सर पर गन रख दी। पायलट देवी शरण शॉक में थे, लेकिन उन्हें तुरंत समझ आ गया कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। हाईजैकर्स ने ऑर्डर दिया, प्लेन को लाहौर ले जाओ। कैबिन के अंदर लोग रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को पकड़कर बैठे थे। हर सेकंड डर बढ़ रहा था। पायलट ने फ्यूल और परमिशन के इशू का रीजन देकर प्लेन को अमृतसर लैंड करवाया। ये इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस था। अगर उस वक्त एक्शन लिया जाता तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। प्लेन रनवे पर खड़ा था, बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर डर और टेंशन अपने पीक पर था। इंडियन अथॉरिटीज कंफ्यूजन में थी, डिसीजन लेने में डिले हो रहा था। फ्यूल ट्रक को जानबूझकर लेट भेजा गया ताकि टाइम मिल सके, लेकिन ये डिले उल्टा पड़ गया। हाईजैकर्स को शक हो गया, उनका गुस्सा बढ़ने लगा, और फिर हुआ वो मोमेंट जिसे याद करके आज भी लोग कांप उठते हैं। एक यंग पैसेंजर रूपिन काटियाल, उसे हाईजैकर्स ने ब्रूटली अटैक किया। कैबिन में चीखने की आवाज गूंज उठी, लोग शॉक में जम गए। ये एक मैसेज था कि हाईजैकर्स मजाक नहीं कर रहे। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। प्लेन ने तुरंत अमृतसर छोड़ा और लाहौर की तरफ उड़ गया। पाकिस्तान ने पहले लैंडिंग अलाउ नहीं की, रनवे लाइट्स तक बंद कर दी। लेकिन जब फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने लगा तो उन्हें मजबूरन लैंडिंग देनी पड़ी। प्लेन लाहौर में उतरा, लेकिन ज्यादा देर रुकने नहीं दिया गया। रिफ्यूल करने के बाद प्लेन फिर से उड़ा। अब पैसेंजर्स को समझ आ गया था कि ये सफर अभी खत्म नहीं होने वाला। प्लेन दुबई पहुंचा। यहां पहली बार थोड़ी सी उम्मीद दिखी। कुछ पैसेंजर्स, स्पेशली विमेन और चिल्ड्रन को रिलीज किया गया, और साथ ही रूपिन काटियाल की डेड बॉडी भी उतारी गई। ये मोमेंट हर किसी के लिए इमोशनल था। रिलीफ भी था और डर भी, क्योंकि बाकी लोग अभी भी प्लेन में फंसे हुए थे। अब प्लेन का फाइनल डेस्टिनेशन था कंदहार, अफगानिस्तान। उस वक्त कंदहार तालिबान के कंट्रोल में था। जैसे ही प्लेन वहां लैंड हुआ, उसे तालिबान फाइटर्स ने घेर लिया। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी थी। इंडिया के पास कोई डायरेक्ट मिलिट्री ऑप्शन नहीं था। कंदहार एक हॉस्टाइल एरिया था, और अंदर 150 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्टेज थे। दिन बीतने लगे, हर दिन डर और अनसर्टेनिटी बढ़ती गई। पैसेंजर्स भूख, थकान और डर के साथ जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगला पल क्या लाएगा। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स रखी। उन्हें चाहिए थे खतरनाक टेररिस्ट्स की रिलीज। शुरू में डिमांड बहुत बड़ी थी, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद वो सिर्फ 3 नाम पर आ गईं। सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। इंडिया के लिए ये एक बहुत टफ डिसीजन था। एक तरफ देश की सिक्योरिटी, दूसरी तरफ इनोसेंट लोगों की जान। हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था। फैमिलीज रो रही थीं, मीडिया क्वेश्चंस पूछ रहा था। गवर्नमेंट के पास टाइम बहुत कम था। अंदर हाईजैकर्स एग्रेसिव हो रहे थे, बाहर तालिबान अपनी टर्म्स पर कंट्रोल कर रहा था। ये एक ऐसा सिचुएशन था जहां हर ऑप्शन रिस्की था। फाइनली 31 दिसंबर 1999 इंडिया ने एक पेनफुल डिसीजन लिया। 3 टेररिस्ट्स को रिलीज किया गया, उन्हें कंदहार ले जाया गया, और फिर एक्सचेंज हुआ। हाईजैकर्स ने हॉस्टेजेस को छोड़ दिया। पैसेंजर्स धीरे धीरे प्लेन से बाहर आए। किसी के चेहरे पर आंसू थे, किसी के चेहरे पर शॉक। ये फ्रीडम का मोमेंट था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज छुपा था। हाईजैकर्स और रिलीज टेररिस्ट्स आराम से निकल गए, ऑपरेशन खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिलीज होने के बाद मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नाम का टेरर ग्रुप बनाया, और आगे चलकर इंडिया ने कई बड़े अटैक्स फेस किए। IC814 हाईजैकिंग सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोमेंट जहां एक डिसीजन ने फ्यूचर को बदल दिया। आज भी ये सवाल उठता है, अगर अमृतसर में तुरंत एक्शन लिया होता तो क्या सब कुछ अलग होता? क्या वो